अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 11 सफर मुज़फ्फर 1445 हिजरी, अगस्त की 29 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड यप, हियर आई एम इन दिस ब्यूटीफुल कराची मॉर्निंग एज ऑलवेज, माशाल्लाह। सो हियर वी गो। ऑलराइट, चलो जी, आज प्रोग्राम का आगाज जो है ना वो हो गया लेट और दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक मैंने अपने टाइम को बड़ा इंप्रूव किया हुआ था, लेकिन ये गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते में जो है ना ये एक खराब एंट्री जो है वो मैंने मारी है और मैं उसकी तमाम तर जिम्मेदारी और एज चौई निसार वुड से जिम्मेवारी कबूल करने को तैयार हूँ। सो no wrong parkings this time, no lift not working and stuff. It's just me getting late because I've been up since 4 a.m. today. I slept late, woke up at 4 a.m. and आज एक्चुअली एक पब्लिक स्पीकिंग सेशन है और मुझे लग ही रहा था कल मैं उसकी प्रेजेंटेशन बना लूंगा। मैं भी यार कमाल, वैसे यानी प्रोक्रेस्टिनेशन मेरी जो है वो जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि मैं क्या बोलूं उसको, मैं बड़ी कोशिश करके भी जो है ना वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। आई थिंक आई हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन समझते हैं ना यार, बाद में करूंगा। हम सब ऐसे ही होते हैं, ज्यादातर लोग हम ऐसे ही होते हैं। यानी मैं तो बल्कि कहता अक्सर यही हूं कि यार आई डिलीवर माई बेस्ट व्हेन आई एम अंडर प्रेशर। मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए होता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म। और आज जो है ना कुछ वही वाला सिचुएशन हुई। सो खैर आई मेड द एंटायर प्रेजेंटेशन अगेन नहीं, मतलब पूरी बनाई, उसको बनानी शुरू कल कर दी थी, लेकिन फिर वो टुनाइट विद अदील अजहर आ जाता है और फिर उसके बाद बिल आखिर वालदा का बर्थडे डिनर हमने जो है ना वो कर ही लिया और काफी दिनों से वो पेंडिंग पे चल रहा था किसी ना किसी वजह से, लेकिन कर उनकी पसंद की जगह पे जो है उनको खाना माशाल्लाह उनको खैर से खिला दिया और वो बड़ी खुश हुई। सो दैट्स अ नाइस थिंग। तो उसके बाद फिर मैं सुबह उठ गया, मैं आया तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे सोया और फिर जो है वो जो है ना हमारे एक्चुअली सोने से पहले हमारी जो छोटी साहबजादी हैं सारा, उनका एक रोने का सेशन होता है और वो उसमें अपनी जिंदगी के तमाम दुख और दर्द जो है वो बता रही होती हैं कि वो अकेले क्यों ना सोएं, कि उनको अकेले हम जरा सुलाते हैं। उनका अलग एक हिस्सा है जहाँ पे वो उनकी सारी स्टोरीज आती हैं, मेरे साथ ये हो जाएगा तो मॉन्स्टर आ जाएगा तो ये इशू है, तो वो उनका एक आधा घंटे का जो है ना वो रोना धोना सेशन। सो वो मिला मिलू को तकरीबन 1 बजे तक मैं शायद सोया हूँगा। फिर आई वोक अप एट 4। सो आज काफी सारा जो है वो कॉफी पे इंतजार करना पड़ेगा मुझे। भाई अपना इंजीनियर बाबू चाय वाला आए तो जरा उसको बोलना है कॉफी बना देना। आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है जल्दी से आप लोग के मैसेज अपना डालते हैं प्रोग्राम में। अगर आपको मैसेज करना है तो फिर आप जो है वो मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। वैसे काफी दिनों से सनराइज विद अदील जो है वो ट्रेंड नहीं हुआ है, क्या ख्याल है? आज इसको ट्रेंड करवाएं जरा यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कासिद खान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड सीरत मुस्तफा कोर्स फ्रॉम अल बुरहान। Everyone must take admission in this course. It's a part-time course, just 2 hours on Sunday. Very beneficial. अल्लाह हमें सीरत पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए जी। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने बात की और ये बड़ा अच्छा आपने जो है वो किया कि सीरत नबवी के हवाले से बाकायदा एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो आपने मुकम्मल किया और बाकायदा सनद जो है वो आपको दी गई है। तो आप लोग भी #सनराइज विद अदील पे जो है वो इनकी ये सनद देख सकते हैं, कासिद अली साहब की, कासिद अली वल्द शाहिद अली। चलें, बहुत अच्छी बात है। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं दुनिया का सबसे कंजर्वेटिव मसलक आमिश। इस मसलक की बुनियाद जेकब अमान ने रखी जो कि 18वीं सदी के शुरू में स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ। इस मसलक के मानने वाले इंतहाई बुनियाद परस्त ईसाई हैं। उनकी बड़ी तादाद पेंसिल्वेनिया, ओहायो और इंडियाना में मौजूद है। अच्छा, मैं अब आमिश जो लोग हैं ये अमेरिका में अब अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, इनको एक बड़े मिस्टीरियस नज़र से इनको जो है वो देखा जाता है और ये बेसिकली वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी क्लॉक्स को और अपनी घड़ियों को जो है वो आज से कोई 300 साल पहले जो है वो रोक लिया है और अपने आप को वो बिल्कुल भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो है वो हम आहंग नहीं होने देते। और अगर आप उनको जाते हैं तो आपको वाकई ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ से पहले का कोई यूरोपियन जो है ना वो कस्बा है। काफ़ी फिल्में और काफ़ी मूवीज़ वगैरह में भी जो है ये आमिश कम्युनिटी जो है वो नज़र आ रही होती है। और मेरा इत्तेफाक से हम जब अमेरिका के रोड ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पे हमारा भी एक आमिश कम्युनिटी, उनकी एक दुकान में जाने का जो है, इट्स नॉट कि दे डू नॉट इंटरैक्ट विद नॉर्मल पीपल, दे डू इंटरैक्ट विद नॉर्मल पीपल बिकॉज सम ऑफ द आमिश पीपल आर देयर इन अपस्टेट न्यूयॉर्क। इनफैक्ट हम एक रोडियो में गए थे
तो वहाँ पे एक आमिश लड़कों का जो है वो ग्रुप वहाँ पे मिला था और उनको देखने का हुआ था इत्तेफाक. लेकिन इंटरेक्शन मेरा जो है वो एक और आई थिंक आर्कांसा में या किस जगह पर पता नहीं हुआ था. एक हम उनकी दुकान में गए थे जो कि हैंडमेड चीज़ें जो है, नो मशीन वॉज यूज. एक वुडन बार्न थी जहाँ पे उनकी वो शॉप थी और ऑल हैंडमेड स्टफ, वेरी एक्सपेंसिव स्टफ बाय द वे. लेकिन आमिश कम्युनिटी से थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ. बड़े बड़े स्वीट किस्म के लोग थे यार, बड़े डाउन टू अर्थ और बड़े हम्बल किस्म के जो है वो लोग थे. और वो मैं उसको एक मजहबी मसलक नहीं मानता बाय द वे. आई थिंक इट्स अ सोशल कम्युनिटी. ओके जी, और क्या सीन है. तहसीन अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई फ्रॉम ए टाउन, आप कैसे हैं, क्या आप नाराज तो नहीं हैं. अरे भाई मैं नाराज क्यों हूँ आपसे यार, मुझे कोई वजह बता दें जिसकी वजह से मैं आपसे नाराज हूँ. और ओके जी, वानिया कहती हैं अदील अंकल ताइक्वांडो इज कोरियन मार्शल आर्ट व्हिच इन्वॉल्व्स पंचिंग एंड किकिंग. ओह माय गॉड. सो कल वानिया की क्लास थी, रिमेंबर उसने बताया था कि ताइक्वांडो की क्लास. तो आपने तो किसी को पंच और किक नहीं किया या आपने पंच और किक खाए, जरा ये हमें बताइए. ठीक है, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. आती ब्रेक आ गया लेकिन कोई बात नहीं, अभी गाने वाने हम नहीं सुने. गाने सुनने थे आप लोगों ने काफी सारे सुन लिए. थोड़ी देर में आके जो है प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से खुशामदीद. 7:32. गुड मॉर्निंग जी दोस्तों. प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया एंड जवेद साहब कहते हैं होंडुरान मेयर इज in custody for helping 3 drug cartels ship 90 tons of cocaine to the United States. वाह वाह वाह, 90 टन कोकेन जो है होंडुरस का ये मेयर है. होंडुरस जो है ना वो आपको पता है जो सेंट्रल अमेरिका में ये 3 ममालिक हैं जिनमें होंडुरस जो कि वैसे सेंट्रल अमेरिका में और भी ममालिक हैं, लेकिन ये 3 ममालिक हैं और जिनमें होंडुरस होता है और जिसमें एल सेल्वाडोर है और इसमें ग्वाटेमाला है. वहाँ पे क्राइम रेट बहुत हाई है. अच्छा, इनमें एक मुल्क जो है ना एल सेल्वाडोर इज एक्चुअली डूइंग क्वाइट गुड. उनका एक नया प्रेसिडेंट आया और वो बुकाए और वो ही इज डूइंग क्वाइट कूल मैन. ही इज अ प्रीटी कूल गाय बाय द वे. सो या एक्सीलेंट. आगे बढ़ते हैं जी. बशीर अहमद साहब कहते हैं 185 मुख्तलिफ सवालात पीडीएम वालों से खासकर जायद. अच्छा ओके नहीं 185, इनका ट्वीट नंबर 185 है. भाई की अमिताभ बच्चन वाली आदत है, ट्वीट नंबर लिखते हैं हमेशा. मुख्तलिफ सवालात पीडीएम वालों से खासकर जायद बिलों के हवाले से हो रहे हैं, लेकिन इन सब में इंतहाई अहम सवाल कोई नहीं कर रहा कि मौजूदा हालात इसी सवाल का शाखसाना है. आप लोगों ने IMF से मुआहिदा इतना लेट क्यों किया, बर वक्त करते तो नताइज कुछ और होते. देखो यार बातें तो बहुत सारी जो है ना वो जिसे कहते हैं कि की जा सकती हैं और बार बार हम पूछते भी रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये इसका जवाब नहीं देते. और अगर आप किसी पीडीएम के सपोर्टर से भी इसका सवाल पूछें तो वो इसको डिफ्लेक्ट करता है. यानी कि बड़ा अच्छा इन लोगों ने ना अब ये खेलना शुरू कर दिया है कि वो जी जिसे कहना चाहिए कि जब आप खुद अपने ऊपर नहीं लेते वो इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं. अच्छा जी बिजली क्राइसिस, इमरान खान, अभी तो 2018 में तो इमरान खान ने भी तो IMF का मुआहिदा लेट किया था ना भाई. किया था, ठीक है, सजा मिल गई उसको, जेल में है वो, जो भी है. आप लोगों ने क्या किया ये बताइए ना. यानी जो आए थे बातें कि 200 से कम पे ले जाएंगे रुपया और ये वो, अब तो भाग गए आपने. मेरा मतलब चलेगा एक बार फिर से यूके. सवाल पूछें जवाब मिल नहीं रहा आजकल. वैसे खैर नहीं, पिछले कोई 1.5-2 साल से जवाब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है सिलसिला वो अपनी जगह है. एंड और क्या सीन है. अच्छा भाई रेडियो गार्डन एंड वी रेडियो सब हैंग हुए हैं भाई. इंजीनियर बाबू आपसे दरख्वास्त है कि जरा हमारी कराची की स्ट्रीमिंग की सिचुएशन चेक कीजिए, बिकॉज आज कुछ जरा स्ट्रीमिंग का मसला आ रहा है. आज काफी सारे लोगों ने सुबह से जो है वो मैसेज कर करके मुझे बताया है कि जी आज कुछ रेडियो गार्डन में भी इशू है और कुछ और स्ट्रीमिंग का भी मसला है. तो बराए मेहरबानी आप जो है वो उसको चेक कीजिए. थैंक यू सो मच. और क्या सीन है जी. फहीम अली खान साहब कहते हैं ब्रो, a few days ago someone shared a video clip on WhatsApp of that San Francisco government has passed a bill that up to $950 theft will not be considered as a crime. Is it true? How a society can continue to exist on such a law? अच्छा जी, आपने ये बताया कि क्या सिलसिला. अच्छा मुझे इस बारे में जो है ना वो मुझे ज़रा चेक करना पड़ेगा कि ऐसा वाकई है या सिलसिला नहीं है कि $950 से आपने जो है ना वो अगर उससे कम जो है वाकई. आई थिंक मैं अभी गूगल देख रहा हूँ तो इस तरह की मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है, बट आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज हैपेंड. तो पहली तो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि दिस इज़ नॉट समथिंग रीसेंट, सो दिस इज़ समथिंग कहते हैं कि होगा सिलसिला, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी. ऐसा कह देना कि अमेरिका में इस तरह का लॉ बना देना, नहीं, ऐसा सीन होगा नहीं. कोई ना कोई लॉजिक इसके पीछे होगी. सो आई विल ट्राई टू गेट दैट चेक. ऑलराइट, जिसके अलावा आता है रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस कूल एंड विंडी मॉर्निंग इन कराची. मॉर्निंग टेंपरेचर इज जस्ट 26 डिग्रीज. होप टू सी सम गुड न्यूज. चलिए बिल्कुल, आज पाकिस्तानी बहुत सारे जो हैं वो अच्छी
खबरों की जो है वो उम्मीद में, और आप समझ रहे हैं कि ये अच्छी खबर जो है ये क्या हो सकती है. और लेट्स सी, बहुत से पाकिस्तानी इस अच्छी खबर में जो है की उम्मीद में हैं कि वो जो बाकी पाकिस्तानी अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे हैं उनको वो अच्छी खबर ना मिले. आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पे बहुत सारे लोग इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं जेल से, वहाँ बहुत सारे लोग वहाँ पे कुछ लोग इमरान खान को जेल के अंदर भी देखना चाहते हैं. लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान जेल से बाहर वाकई आ जाएंगे. बिकॉज आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी FIR इनके खिलाफ कटवाई हुई है जिसमें उन्होंने वारंट्स भी लिए हुए हैं, तो उनको बाहर निकलने नहीं देंगे. दैट इज द थिंग. बिकॉज अगर बाहर निकल गए फिर तो प्लान ही थोड़ा सा खराब हो जाएगा ना. तो ये है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जी. और अताउर रहमान साहब कहते हैं रजाक साहब भी ना जाने कहाँ से मालूमात लाते हैं. रजाक साहब का बहुत शुक्रिया, बराए मेहरबानी प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालने के लिए हमेशा खुश रहें. मुझे तो बड़ी हैरानी इस बात की थी अताउर रहमान साहब कि रजाक साहब ने बीच में प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालने से जो है वो इनकार कर दिया था. बिकॉज उन्होंने कहा था कि मैं उनके मैसेज नहीं पढ़ता. जबकि अक्सर लोग मुझसे ये बात बोलते हैं कि यार अब्दुल रजाक साहब आपके कोई खास आदमी लगते हैं. बिकॉज बाकी जगहों पे जो है वो आप हमारे एक मैसेज ज्यादा नहीं पढ़ते और रजाक साहब के 2-3 मैसेज पढ़ लेते हैं. तो इनके मैसेजेस वैसे बड़े अच्छे दिलचस्प मैसेज. अब जैसे उन्होंने आमिश कम्युनिटी के हवाले से बात की. सो आई रियली एंजॉय टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी. और शायद मैं अगर खुद इनसे मिला ना होता तो मुझे इसका अंदाजा भी नहीं होता कि ये बड़े दिलचस्प जो है ना ये लोग हैं. और इनके बल्कि मैं अगर आपको जो है ना वो एक मूवी रेकमेंड करूं और मैं आपको बताता हूं उस फिल्म का नाम. मेरे ख्याल से एक सेकंड जी, म्यूजिक कहाँ गया यार. ओके, ओह नो ही इज नॉट दैट गाय और नॉट दैट गाय. ओके, मैं आपको ना एक मूवी का नाम बताता हूँ. वो एक कॉमेडी मूवी थी. वो आप जो है ना वो मैं अभी यार बता देनी चाहिए थी मुझे. वो बताया था, मेरे जहन में आई थी, वो मैंने देखी थी फिल्म, मुझे अच्छी लगी थी वो. और आई वुड रेकमेंड यू गाइज टू वॉच दैट मूवी. हाँ, दैट इज द मूवी फॉर रिचर और पुअरर. अच्छा, इस फिल्म की रोटन टोमेटो रेटिंग जो है ना वो काफी खराब है और काफी बुराइयां इस फिल्म की लिखी हुई हैं. टिम एलन जो है, अगर आपको याद हो, एक बड़ी मशहूर सीरीज आया करती थी होम इम्प्रूवमेंट, उसके ये मेन अदाकार थे टिम एलन. तो टिम एलन और क्रिस्टी एली, इनकी ये मूवी है फॉर रिचर एंड पुअरर. अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है ना ये मूवी अवेलेबल है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी है. आई लाइक दैट मूवी, नॉट नेसेसरीली इट वाज अ सक्सेसफुल मूवी और समथिंग, बट फॉर रिचर और पुअरर मूवी जो है इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द आमिश कम्युनिटी. सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज पीपल, जस्ट गो एंड वॉच दैट मूवी. आई थिंक उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी तरह जो है ना वो इस कम्युनिटी को क्लियर किया हुआ है. हसनैन आला कहते हैं इफ यू रिमेंबर few days ago I also asked about. Oh yes, absolutely. मुझे बिल्कुल आपका इस सवाल वो याद आ रहा था जब मैं इनके हवाले से बात कर रहा था कि थोड़े दिनों पहले जो है वो हसनैन ने भी जो है वो हमसे ये वाला सवाल इस तरह पूछा था एक वॉइस नोट के थ्रू. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. मुनीर अहमद साहब कहते हैं इस गुमनाम खातून की बात मानने का वक्त हुआ चाहता है पाकिस्तानियों. ओ हो जबरदस्त जी. बेसिकली ये मरियम नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मरियम नवाज शरीफ ने एक तकरीर की थी पिछली सरकार के दिनों में, कोई वोट मांगने आए तो अंदर से बिजली का बिल लाना और कहना ये है वोट. वाकई नहीं, अगर आप देखें कि ये तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया जाए. लेकिन खैर नहीं, आवाम भी यार आवाम इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि इनको या किसी भी PDM की पार्टी को इस जो प्रोटेस्ट है लोगों का, जो बहुत ही आपको पता है कि एक लोगों का अपना जिसे कहते हैं कि किसी लीडरलेस एक प्रोटेस्ट हो रहा है आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन. वो किसी लीडर को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसको हाईजैक करने देंगे. जायदा शाहीन कहती हैं भावलपुर में आजकल मौसम काफी बेहतर हो गया, खासतौर पर रात को खूब ठंडी हवा हो जाती है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. ओके जी, जबरदस्त. आप खूबसूरत पार्क में वॉक शॉक कर रही हैं, एंजॉय कीजिए जी. जायदा शाहीन. इसके अलावा खालिद सलीम स्वाबी साहब कहते हैं अदिल भाई सब लिसनर को सलाम, हाजिरी लगा दीजिएगा. मैसेज कम करते हैं लेकिन प्रोग्राम आपका रोज सुनते हैं. 9 मई के बाद प्रोग्राम शुगर फ्री सा लगता है. शुगर फ्री सा लगता है. दैट वाज कूल. तो आप मेरा YouTube प्रोग्राम देखा करें ना, उसमें आपको फुल रिफाइंड शुगर मिलेगी. अच्छा जी, अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव अ नॉन क्रिकेटिंग हीरो इन द नेम ऑफ अरशद नदीम एंड द नेशन इज सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री वेल. ऑल प्रेज टू यू आल्सो फॉर गिविंग हिम एम्पल टाइम इन योर शो. नहीं यार, मैं तो खैर कुछ भी नहीं किया. मैं थोड़ी बहुत जो अपनी कंट्रीब्यूशन खैर कर पा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं किया. अरशद एक बहुत टैलेंटेड बंदा है और ही हैज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम. बट जो जरूरी चीज है वो ये है
कि हमें उसका बड़ा ख्याल करना है और बहुत एहतियात से उसको जो है वो रखना है और उसको उड़ने देना है, उसको पैसे कमाने देने हैं. लेट हिम मेक मनी यार. अभी आपने कल देखा कि जो कंट्रोवर्सी सामने आई है, मजीद पूरे दिन आती रही. कितने सारे स्पोर्ट्स एजेंट ने आके ये बात बोली है कि यार हम तो अरशद के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लाए, वो कॉन्ट्रैक्ट लाए. ये जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने एनओसी देने से इनकार कर दिया था इस बेचारे को. अदरवाइज ही वुड हैव बीन अ प्रीटी कूल गाय, वुड हैव बीन ड्राइविंग एन ऑडी राइट नाउ एंड ही डिजर्व्स टू. व्हाई नॉट? आई मीन ये क्रिकेटर होते हैं, चुन्ने मुन्ने से क्रिकेटर होते हैं. आप जरा चेक करें उनका क्या ठाट हो जाते हैं ना, लाल रंग की ऑडी के साथ लाल रंग के कपड़े पहन के तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं. सो व्हाई नॉट आवर फ्रेंड अरशद. अरशद इतना डाउन टू अर्थ आदमी है. He really needs to work on his personal branding stuff, seriously speaking. इसको he needs a mentor on that thing. आपने देखा ना कल वो जो उसका कैसा स्वैगर है यार, नीरज चोपड़ा का, लगता है कोई फिल्मी हीरो आ रहा है. अरशद के भी जो है ना जरा थोड़े बाल शाल थोड़ा क्रूक कट करवा के और उसमें थोड़ा जेल शेल लगवा के और सर पे जो है ना एक वो कपड़ा बांधे हरे रंग का पाकिस्तान का, और थोड़ा सा यार किया जा सकता है अरशद पे, इसकी पर्सनालिटी पे काम किया जा सकता है वैसे. ऑलराइट चलें जी. ओके, हसनैन कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आई एग्री विद व्हाट मरियम नवाज शरीफ इज सेइंग. ऑलराइट, गुड गुड. एंड देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट? नीचे पढ़ते हैं. कहां गए बाकी मैसेजेस? बिकॉज मुझे अभी ब्रेक की जाने पड़ना है. और अच्छा जी, तो कल के मैसेजेस हैं. ओके, और क्या भाई? पीर जहीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रदर, इट्स वेरी नाइस शो लास्ट नाइट एज ऑलवेज. द टी शर्ट कलर एंड द बैकग्राउंड कलर मैच, गुड लुकिंग. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. That's the beauty of sports. Sometime you laugh, sometime you cry. मियां जमील अहमद साहब कहते हैं. ओके, what is new कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, it's गुलाम नबी. Following you since 2017. I'm enjoying awesome rain in Lahore. Feeling well. Wow, जबरदस्त. लाहौर में बारिश हो रही है. That's so cool. अच्छा जी, जिशान बेग साहब कहते हैं नबील शौकत अली turns 34. अरे नबील का गाना अभी लगा हुआ है आगे. Born 29th August 1989. पाकिस्तानी सिंगर. One Surukshetra, a singing talent show. Pakistan and India aired simultaneously in top 5 TV channels for Coke Studio. सनम संग बेवफा एंड उम्रा लंगियां. वाह, और बड़े जबरदस्त गाने. सिंगर मुझसे पहली सी मोहब्बत 2017 में. टैलेंटेड लड़का है. सुर क्षेत्र मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है यार. मैंने ये वाली नहीं, मैंने ये वाली सीरीज देखी नहीं थी. वहाँ मैंने नबील शौकत अली का नाम जरूर सुना था. मुझे नहीं पता अब ये प्रोग्राम अभी भी आता है या नहीं आता है. बट एक जमाने में इस तरह के काफी सारे प्रोग्राम आ गए. तभी ये वही तो आतिफ असलम वाला था ना शो. हाँ, आतिफ असलम एंड वो कौन था, आशिक बनो क्या नाम था इसका यार, भूल गया. ओके, तो अच्छा, आयशा ताकिया वाज द होस्ट. हिमेश रेशमिया वाज द अदर जज. नबील शौकत अली सीजन 1. नाइस. देखता हूँ यूट्यूब में, टाइम निकालता कि मिलता देखता हूँ यार. अभी मुझे याद, अभी मैंने ऐसे अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे देखा तो इंडियन आइडल 1 का जो विनर था उसका एक गाना आ गया था. क्या नाम था उसका? अभिजीत सावंत नाम था मेरे ख्याल से. हाँ, आई डोंट नो, आई थिंक दीज प्रोग्राम्स स्टिल हैपन. ये अभी भी आते हैं, मेरा ये ख्याल है. बट खैर आई डोंट वॉच, सो आई हैव नो आइडिया. आगे बढ़ते हैं जी. मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं देयर इज सम पावर इन mankind which lifts him so high, but it needs an ignition. We need such continuous events to keep the spirits high. We lack leadership. We don't lack human resources. Need someone to lift us up. पता नहीं सर, मैं तो जब से अपना काम कर रहा हूँ मुझे तो अंदाजा ये हो रहा है कि यार हम पाकिस्तानी, यस हम लोगों में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि यार जनरली जो है ना वो हम पाकिस्तानी, आई एम सॉरी टू से यार, प्लीज मेरी इस बात पे आप लोग नाराज मत होइएगा, कुछ मत होइएगा. मुझे एक जनरल पाकिस्तानी जो है ना वो जरा थोड़ा सा कुछ कामचोर टाइप जो है ना वो लगा है यार. सॉरी आई एम सॉरी. बट एनीवे, मैं ये बेसिकली यहाँ पे नदीम की एक वीडियो नीचे चल रही है. मेन बुलेवार्ड लाहौर में लोग जो हैं वो देख रहे हैं, बड़ी तादाद में एक बिग स्क्रीन लगी हुई और लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में जमा होकर देख रहे हैं इसको. सो दैट्स द थिंग. एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं. और यासीन अब्दुल रज़ाक साहब का एक और मैसेज आया, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ जी. न्यू किट आ गई है भाई पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की. इसमें आप लोग के मैसेजेस भी आए हुए हैं और इट्स नाइस, वेरी नाइसली डिजाइन किट एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पैटर्न जो है उसमें इस्तेमाल किए गए हैं. स्टार नेशन शर्ट जो है तो उसको उन्होंने जो है वो नाम दिया गया है. और या चलें जी, अभी हमें बढ़ना एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. काफी सारे लोग कह रहे हैं रेडियो कार्ड नॉट वर्किंग. अब मैं हर एक को किस तरह लिंक भेजूं मेरे भाई, अरे यार. अच्छा जी, इंडियन वीजा का क्या सीन है आदिल भाई? यार इंडियन वीजा की आज इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वैसे, होपफुली, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी, और क्या सीन है? यस्टरडेज, अच्छा ओहो, चलें जी आगे बढ़ते हैं. पाकिस्तान में आराइन, अमेरिका में आमिश. आराइन, अच्छा आई डोंट नो.
चलें जी, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब गाइस, छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद आप गाना सुनते हैं, ठीक है. और ईशाल एंड इशमाल का मैसेज आया था लेकिन पता नहीं मम्मी ने डिलीट कर दिया. आई डोंट नो व्हाई. हाँ ठीक है, आ गया. ओके, आ गया, दोबारा से आ गया. आदिल अंकल को सलाम. ओके, देन आतिफ एंड हिमेश वर मेंटोर. अच्छा, जज वर आबदा परवीन, रूना लैला एंड आशा भोसले. ओह यार, अरे हाँ, इसमें इन्होंने वो एक धमाल भी किया था मेरे ख्याल से. आई थिंक दमादम मस्त कलंदर था या कौन सा था मेरे ख्याल से, जिसमें तो यार ओहो हो यार, वो जो जुगलबंदी हुई थी, कुछ याद आ रहा है ये प्रोग्राम मुझे यार. अच्छा प्रोग्राम था ये. ओके, मुझे जो मैंने जो देखा था ना, जो मैंने सही मानों में जो ये जो रियलिटी सिंगिंग शोज जो होते थे, मैंने देखा था वो सारे गामा के नाम से था. कौन सा था? सारे गामा नहीं, कौन सा था यार जो स्टार से आया करता था, जिसमें वो बेचारा सरदार जो है ना, वो जो मर गया था, वो स्विमिंग पूल हादसे में मालदीव्स में मर गया था वो बंदा. वो वाला मैंने प्रोग्राम जो है ना वो देखा था मैंने काफी ज्यादा. वो अच्छा प्रोग्राम था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप बता देंगे बट बहरहाल. ओके जी, हारिस कहते हैं कामचोर, काहिल, सुस्त, टोपीबाज, झूठे. वाकई सीरियसली यार, ये है हम पाकिस्तानियों में. एट द एंड ऑफ द डे पैसे इनको जो है ना वो टॉप क्वालिटी के चाहिए. भाई तू प्रोफेशनलिज्म दिखाएगा, मुझ जैसा बंदा तो ओवर रिवॉर्ड करता है लोगों को यार, कि बस तू काम, बस तू लॉयल्टी दिखा, सही काम पे डिलीवर, मीट द KPIs एंड ऑल. बट नहीं यार, हमारे यहाँ पाकिस्तानी का है यार इशू, थोड़े से हम हैं कामचोर, थोड़े नहीं काफी सारे हम जो हैं कामचोर हैं. बट बहरहाल चलें जी, अभी क्या करते हैं. इंडियन आइडल. अबे नहीं, नॉट द इंडियन आइडल यार, इंडियन आइडल नहीं था वो. कुछ वो था, स्टार प्लस पे आता था वो प्रोग्राम, सारे गामा नाम था, कुछ इस तरह का नाम था उसका मेरे ख्याल से. सारे गामा इंडियन रियलिटी, ये तो था इंडियन रियलिटी शो, शायद वही था ये मेरे ख्याल से. पता नहीं यार, आई डोंट नो मैन, कोई और था. ठीक है, जब पता नहीं किन चक्करों में पड़ा, कहाँ लगा दिया आप लोगों ने यार मुझे. चलें अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने. इसके बाद नबील का गाना हम सुनते हैं, ठीक है. नबील की आज बर्थडे है, नबील शौकत अली, उसका गाना सुनते हैं बहुत अच्छा सा. सो इट वाज द वॉइस ऑफ इंडिया. यस, आमना शमीम हैज रिस्पोंडेड, वॉइस ऑफ इंडिया. यस, आई रिमेंबर. बेचारा वो सरदार मर गया था यार, वो अफसोस हुआ था उसका. वेरी यंग, ही पास्ट अवे रियली यंग यार. वो सच सो शॉकिंग यार. जो याद है उस दिन ऑफिस में पता चली थी खबर हमें, और हम सब डिप्रेशन में चले गए थे यार. यंग फेलो पास्ट अवे. ओके, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम शुरू किया. जस्ट चाचू कहते हैं इंजीनियर बाबू से बोलो टू एडजस्ट द रिपीट वॉइस. चाचू आप कहाँ पे सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये मुझे बताइए. आर यू लिसनिंग ऑनलाइन? आप मोबाइल पे सुन रहे हैं तो मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, वो लिंक काफी फिट है. ऑलराइट, चलें जी, वेरी नाइस. अच्छा जी, अली दामानी साहब, हाँ उसका नाम था शमीत सिंह. मैं भी गूगल कर रहा था यार, मैंने पढ़ा अभी सारा, काफी पुरानी मेमोरीज जो हैं मैंने उनको रीलिव किया अभी, और अच्छा मजा आया. अदिल, कैन यू प्लीज प्ले अमानत अली, असद अमानत अलीज उमरा लंगिया. अच्छा, उमरा लंगिया द ओरिजिनल वर्जन. यार उसकी हमारे पास जो रिकॉर्डिंग थी ना, वो मुझे इतनी अच्छी मजेदार लगी नहीं थी, लेकिन यू आर राइट, उमरा लंगिया का जो ओरिजिनल वर्जन है वो जरूर निकालना चाहिए और प्रोग्राम में चलाना चाहिए. बिकॉज उसने तो यार जिसे कहते हैं ना कि अच्छा वो लगाना चाहिए. वो तो अली सेठी का करियर बन गया उसमें. नहीं, मैं अली सेठी पे नहीं हंस रहा था, ये रेहान अलवी का जो है ना मैसेज आया, कहते हैं व्हेन यू वर स्टक एट द प्रोग्राम नेम इट रिमाइंडेड मी ऑफ आमिर लियाकत हुसैन, स्टक एट दैट एक्टर नेम. यार उसमें जो आमिर लियाकत ने फिर वो इशारे दिए थे यार, वो पता नहीं क्या करके आता था वो टेढ़ी टोपी करके वो बेचारे की शक्ल देखते वो जो नात ख्वाह वहां पे बैठा हुआ था. यार मैं ये सोचता हूँ, आमिर लियाकत जो भी शख्सियत थे, खैर अल्लाह मगफरत फरमाए उनकी, हम कम से कम दुआ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा वही लगता है कि यार ये अपने अगर जो जरा बेचारे जो छोटे नए किस्म के बच्चे आके पार्टिसिपेट करते होंगे, उनको किस तरह ट्रीट करता होगा यार. ये वो जो एक पूरा सीन हमने देखा था यार, वो कोई कमाल क्लिप था यार. एनीवे, चलें जी. क्लीन सिंगर, क्लीन वॉइस, ग्रेट, इमरान खान कहते हैं इसके बारे में. और क्या सीन है. द गाय हु वन वाज फाउंड डेड. हाँ, इशमीत सिंह, बिल्कुल जी. नजम साहब, जावेद साहब जो है वो भी यही बताते हैं. और ठीक है जी. सुमैना कहती है, इज देयर एनी इशू विद द शो? नो, देयर इज नो इशू विद द शो. अनेबल टू कनेक्ट. ओहो यार, ये बड़ा मसला हो रहा है. चलो मैं इनको ना अभी सबको भाई कोई अगर हैशटैग काइंडली इफ एनीवन कैन वॉलंटियर के हैशटैग में वो लिंक प्लीज शेयर कर ले, वो वाला लिंक जो इस वक्त चल रहा है, तो मैं भी जरा जो है वो लिंक अभी भेज देता हूँ. बाकी जो मांग रहा है उनको हम दे देते हैं, बिकॉज शो मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए शो ना जाए. ऑलराइट,
सुमेरा का मैसेज आया है, सुमेरा को हमने फॉरवर्ड कर दिया लिंक. ले भाई सुने, चले भाई आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. कैबिनेट एम्पावर्ड टू फिक्स पावर बिल मेस. यार ये आप लोग समझ नहीं रहे यार. एनीवे क्या कहते हैं, इसका मतलब ये कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्रॉमिसेस रियल रिलीफ एज एनर्जी मिनिस्ट्री फाइनलाइजेस प्रपोजल. 1 slab benefit, tax reduction, payment via installment among likely relief measures. Demonstration against inflated electricity bill continue across country. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, और ये सीन है बिजली अगस्त सितंबर बिल में रिलीफ. अगले 7 माह ₹2 फी यूनिट वसूली की तजवीज. जीएसटी और विदहोल्डिंग टैक्स में रिलीफ का इम्कान नहीं है. निगरान वजीर आजम की जेर सदारत दूसरे रोज भी इजलास जारी. अवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर हतमी गौर. फैसला आज वफाकी काबीना करेगी. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि जी इमरान खान के हवाले से आज इम्पोर्टेंट फैसला होने वाला है. तोशा खाना चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली का फैसला आज. अस्करी टावर्स हमला केस में भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला. कोयटा में इदारों के खिलाफ उकसाने का मुकदमा खारिज. इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी को हिदायत जारी नहीं की, उन्होंने क्यों कंप्लेंट की. दलाइल को लंबा करेंगे तो फिर अपील का फैसला आज ही हो जाएगा. इस्लामाबाद हाई कोर्ट, देखिए बात बड़ी सिंपल है. अब तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो जिस बेंच की सदारत कर रहे हैं, उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें सुनने में तो ये लग रहा है कि सजा खत्म हो गई होवे. लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि फैसला तो आपको पता है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब 2 दफा क्या कर चुके हैं. वो फैसला सुनाते हैं एकदम पीटीआई वाले रसगुल्ले खाना शुरू, ढोल की ताप पे रक्स और मंचलों का नाच और वो सारी चीजें. फिर उनका तफसीली फैसला आता है, और फिर जब तफसीली फैसला आता है तो फिर वो हलक में उंगलियां डाल के उल्टियां कर रहे होते हैं, ये रसगुल्ले निकालो बाहर यार, बिकॉज ये क्या खिला दिया हमको रसगुल्ले. तो इसलिए फैसला आज आ जाएगा 11 बजे वो कहते हैं. तो 11 बोले तो 11:30 तक आ जाएगा फैसला. उसको जब तक तफसीली फैसला या जब तक कम से कम रिटन ऑर्डर ना आ जाए ना, तब तक आपको कोई सेलिब्रेट करने की या मातम करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज ज़ाहिर है एक तबका खुश होगा और एक तबका जो है वो नाराज होगा. लेकिन मेरा जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है वो ये कुछ ना कुछ इसमें एक हुक जरूर होगा, ये जो इनका फैसला आएगा, जिसको फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे. और दूसरी चीज जो बड़ी ऑब्वियस है और बड़ी क्लियर है वो ये कि इनको बाहर नहीं आना है अभी. बिकॉज आपने देखा कि जी उन्होंने वो जो अस्करी टावर हमला केस में भी इमरान खान का जो है वो नाम कर दिया. डाल दो जी, वो तो कुछ भी इस बार हो जाए. एक तस्वीर, काफी डिस्पिकेबल तस्वीर जो है वो इस वक्त नजर आ रही है. और यहाँ पे एएनपी के एक रहनुमा है मियां इफ्तिखार हुसैन, वो जलसे में तकरीर के दौरान बिजली के बिल जला रहे हैं. अच्छा, एएनपी भी आप जानते हैं ये जो एक ग्रोह था पीडीएम का, उसका ये भी हिस्सा थे. पता नहीं अपने आप को अब ये पीडीएम कहते भी हैं या नहीं कहते, बट खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं. चेयरमैन पीटीआई से सुलह होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, मोने सिलाई का ये कहना है. परवेज खटक का ये कहना है चेयरमैन पीटीआई चाहते थे हम फौज के साथ जंग करें. ठीक है जी, ओके. चेयरमैन पीटीआई सजा मौतली के बावजूद फौरी रिहा नहीं होंगे, ये लिखना है साले मोहल का. और मैं समझा साले जाफर साहब. ये साले जाफर साहब कहाँ हैं आजकल वैसे यार? क्या रिटायर हो गए? उनकी खबर मुझे आजकल नजर आ नहीं रही है वैसे यार. और क्या सीन है? 10% सारिफीन बिजली का बिल अदा नहीं करते, मिफ्ता इस्माइल का ये कहना है. आर्मी चीफ कहते हैं मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे. ओके. निगरान वजीर आजम की सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास, सरमायाकारी कौंसिल के इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया गया है. ओके. और क्या सीन है? और अरे यार कल वो जहानिया से, ये साउथ पंजाब में जो एक टाउन है जहानिया, वहाँ से कितनी अफसोसनाक खबर आई है यार. कल जो एक बेचारी खातून ने जो है वो जहर खा के खुदकुशी कर ली, बिकॉज उन्होंने वो बिजली का बिल पे करने के बाद उनके घर में खाने के पैसे ही नहीं बचे. तो 4 बच्चे उनके थे, तो बस वो उनकी तकलीफ जो है ना वो नहीं देख सकी. बड़ा अफसोसनाक जो है ना ये खबर जो है कल आई है. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी? ईसीसी ने चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी. ओके. और जायद बिल, डिजी कोर्ट में 28 साल नौजवान की खुदकुशी. और पहले हल्का बंदियां फिर इंतखाबात, एमक्यूएम का ये कहना है. जमात इस्लामी कहती है 90 दिन में इलेक्शन कराएं. आगे बढ़ते हैं भाई, अभी ब्रेक की जानिब आपको लिए चलते हैं. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और क्या कहते हैं भाई, कहते ये हैं कि
आलमी क्रिकेट मेले का 15 साल इंतजार इख्तिताम के करीब. जी हाँ, बिल्कुल. पाकिस्तान 15 साल के बाद एशिया कप जो है उसको होस्ट करने जा रहा है. और नेचुरली पाकिस्तान का जो टू बी वेरी फ्रैंक, आई थिंक अगर हम सीनियर टीम के हवाले से बात करें या सीनियर क्रिकेट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान एक्चुअली काफी अरसे बाद 2008 के बाद हम कोई पहला टूर्नामेंट जो है वो होस्ट कर रहे हैं. लेकिन आपको पता है वो भी ऐसी कोई टेढ़ा मेढ़ा सा ही जो है ना वो हमें टूर्नामेंट ये बहरहाल मिला है. लेकिन बहरहाल 2008 का मुझे याद है यार, वो जो एशिया कप हुआ था श्रीलंका उसमें जीता था और उसमें एक नई मुसीबत आ गई थी उस टूर्नामेंट में. याद होगा आपको वो जो उनका फिंगर स्पिनर जो एक आ गया था वो अजंता मेंडिस. किसी को समझ में ही नहीं आता था यार. पाकिस्तानियों को तो एकदम बिल्कुल खा गया था वो, जैसे कहते हैं ना. लेकिन वो यार एक फिट मैच उसमें हुआ था. वो इंडिया ने पहले बैटिंग की थी और वो हमारा राणा द फाइटर उस गेम में जो है ना वो एक्शन में आया था. और पहले इंडिया ने काफी रन जो है वो 300 रन बना लिए थे और पाकिस्तान ने उसको जो है ना वो फिर चेज भी कर लिया था. और यूनुस भाई ने बड़ी कमाल इनिंग जो है उस मैच में खेली थी. आई रिमेंबर दैट गेम. बड़ी आसानी से मैच जीत गया था पाकिस्तान वो. लेकिन जो भी था सीन ये था कि पाकिस्तान मैच फाइनल में पाकिस्तान नहीं पहुंच पाया था. एंड श्रीलंका वन इट प्रीटी इजीली बाय द वे, आई थिंक एट द एंड. अच्छी टीम थी यार श्रीलंका. यार क्या हो गया इन लोगों को सीरियसली, कुछ मुझे लगता है पॉलिटिक्स खा गई, प्लेयर्स नहीं आ रहे. आई डोंट नो बट बहरहाल नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाब, अच्छा ये हम कल बात करते हैं जरा तफसील से एशिया कप के हवाले से. अभी जरा अरशद पे बात करते हैं ना, अरशद नदीम के हवाले से. वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर पाकिस्तानी परचम सरबुलंद करने वाले अरशद नदीम के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया है. अल्लाह करे मिल भी जाए पैसे इसको, 50 लाख रुपए. ठीक है यार. अभी यार उन्होंने जावेद भाई ने ऐलान नहीं किया यार. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जावेद भाई, कोई जावेद आफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ इनाम का उनके लिए ऐलान करेंगे. बिकॉज जल्दी उन्होंने बस ट्वीट ही कर दिया. उन्होंने गाड़ी तो देने का मुझे चांस नहीं लग रहा. गाड़ी बहुत महंगी हो जाएगी यार. MG की बात कर रहा हूँ मैं, जाहिर है. और नहीं, अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया यार. वही उनका आखिरी ट्वीट उनका वेल डन अरशद नदीम ही आया हुआ है. नहीं भाई नहीं. बट बहरहाल चलें जी, ठीक है. 50 लाख यहाँ से होगा 10. यार ये पता है इसको इन इनामों की जरूरत ही नहीं है. आप इसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स करने दें, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स. आई मीन विच ब्रांड इन पाकिस्तान वुड नॉट वांट टू बी, एक्सेप्ट फॉर सनसिल्क ऑफ कोर्स, विच ब्रांड या कोई भी शैम्पू ब्रांड, विच ब्रांड इन पाकिस्तान वुड नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड विद अरशद नदीम राइट नाउ. आई मीन ऑल द टेलकोस, कोई भी टेलको उठा लें, बड़ी सी तेल बनाने वाली कंपनियां, एवरी कंपनी वुड वांट टू बी. लाइफ बॉय, यस. वैसे वह यार, वैसे अरे लाइफ बॉय का लाल सोप आता था ना, उसका ये परफेक्ट मॉडल था. वैसे मेहनती इंसान, जफाकश, लाइफ बॉय के लोग, याद है वो ऐड आपको? Anyway, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनूबी अफ्रीकी विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ गई है. अखबार का ये दावा है कि पाकिस्तान आने पर खुशी से निहाल जनूबी अफ्रीका की जो विमेन क्रिकेट टीम है. और कराची जो है ये तशरीफ लाई है. पहली बार ये खिलाड़ी इधर आए हुए हैं. और चलें जी, गुड लक टू देम. आई होप के इंशाल्लाह अच्छा ये इनका जो है स्टे यहाँ पर रहेगा. और इसके अलावा इंजमाम मुल्क को 3 साल मुआहदा देने की मंजूरी. चीफ सेलेक्टर के बोर्ड से मामला तय. 20 लाख रुपए महाना मिलने का इम्कान. नहीं यार. आज मुल्तान में आर्थर ब्रैडबर्न और बाबर के साथ वर्ल्ड कप स्क्वाड पर मुशावरत होगी. ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम किट फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप. और चौधरी ज़का अशरफ और सलमान नसीर साहब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने जो है इस शर्ट को कल एक मकामी होटल में रिवील किया. शुक्र है, मैं सोच रहा था कि हमारा अपनी चीज रिवील करनी थी, कुछ और चीज रिवील करनी होती तो अमित शाह वो पहले ही करके बैठ जाते, वो जय शाह जो है ना. लेकिन खैर चलें जी. तकरीब में परचम और सितारे से मुज़य्यन ग्रीन शर्ट से पर्दा उठाया गया. ऐसा गुड थिंग यार. और अच्छा जी, इस मौके पर PCB डायरेक्टर कमर्शियल उस्मान वहीद ने कहा कि ये स्टार, इसका नाम जो है ना स्टार नेशन जर्सी रखा गया है. स्टार नेशन जर्सी हर पाकिस्तानी इस पे फख्र का एहसास करेगा. हम लोग कल देख रहे थे ना, कल लाइव शो के दौरान जब टुनाइट विद अदील यूट्यूब पे हम लाइव थे, तो उसकी वेबसाइट पे जाके हमने देखी थी कीमत इसकी कितनी, 3,400 रुपये शायद कीमत थी ना मेरे ख्याल से. अगर आप जो है वो ओरिजिनल शर्ट जो है वो लेना चाहते हैं. बट पाकिस्तान में वो जो हम कल भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा मसला है, आपको पता है कि ये जो रेप्लिका और फेक शर्ट जो आ जाती हैं, अब वो अभी तो प्री डिलीवरी या प्री ऑर्डर ये इसका कर रहे हैं, लेकिन बाय द टाइम आप देखेगा कि ये लोगों के पास असल डिलीवरीज होना शुरू होंगी, तब तक जो है ना वो गेम कुछ और ही हो चुकी होती है हमारे यहाँ. बट बहरहाल
हाई क्वालिटी स्टफ है तो थोड़ा सा महंगा जो है नेचुरली पड़ेगा ही है. और बट यार द स्टफ इज गुड. आई लाइक द जैकेट दैट क्रिकेट बोर्ड की हमारी जो हमारी क्रिकेटर्स की जो प्रैक्टिस जैकेट है ना, दैट्स प्रीटी गुड एक्चुअली. वो ली जा सकती है कभी यार. चलें एनीवे, और क्या सीन है. ठीक है, 3,500 की शर्ट है. मैं कंफर्म कर रहा था एक बार कितने की शर्ट है ये. और क्या सीन है. बिग बैश, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद किस्मत आजमाएगी. ऑस्ट्रेलियाई लीग ड्राफ्ट में रिजवान समेत 30 से ज्यादा खिलाड़ी रजिस्टर हैं. विकेट कीपर के साथ हारिस रऊफ, नसीम शाह और शादाब की ज्यादा डिमांड है. ऑलराइट, ओके. और क्या खबर है. अच्छा हाँ यार, केन विलियमसन के बारे में खबर है. केन विलियमसन को 2 हफ्ते दे दिए गए और उन्होंने कहा कि जी बस अब हम मजीद जो है ना वो इंतजार हम कर नहीं सकते. तो केन विलियमसन को कहा कि 2 हफ्ते में आप अपनी फिटनेस जो है वो साबित कर दें और उसके बाद जो है वो आपको वरना इनको टीम में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा इसका जो है वो फैसला कर लिया जाएगा. अच्छा जी, कल पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग जो है वो खबर आई और आया ये है कि मुल्तान सुल्तान ने जो है basically announced again. In fact, they've become the first Pakistani T20 franchise with a female general manager. मुल्तान सुल्तान की तरफ से ये ट्वीट हुआ है. इनके जो फ्रेंचाइज ओनर अली तरीन जो हैं उन्होंने ये कहा कि the franchise aims to hire 3 female coaches before the start of the Pakistan Super League. ओके जी, आपको पता है कि सुल्तान अच्छी टीम है, बहुत प्रोफेशनली मैनेज टीम है और आपको लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी उनकी कंपनी का ज़ाहिर है उस फ्रेंचाइज के लिए दे हैड अ वेरी बैड न्यूज़ फ्यू डेज बैक जब आलमगीर तरीन जो है जो कि एक्चुअली इस फ्रेंचाइज को संभाल रहे थे, ही पास्ड अवे और लाहौर में. और अब अली तरीन जो है वो एक बार फिर से इन मामलात को जो है वो देख रहे होंगे. सो द लेडी दे हैव अपॉइंटेड इज हिजाब जाहिद. और हिजाब इज अगर आप ट्विटर पे होते हैं और आप क्रिकेट फॉलो कर रहे होते हैं तो शी इज प्रीटी नोन फेस देयर नाउ. शी इज 28 ईयर ओल्ड और इसके अलावा शी इज करंटली द डायरेक्टर ऑफ ग्रास रूट क्रिकेट. और ये मुझे लग ये रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की मीडिया मैनेजर रहने के साथ साथ इन्होंने कोई शायद कुछ कंपटीशन वगैरह में भी हिस्सा लिया था अगर मैं गलती पर ना हूं कुछ अर्सा पहले. बट बहरहाल दैट इज गुड. ओके, और इसके अलावा क्या इस अगर आपको याद हो कि इससे पहले हैदर अजहर जो हैं वो हुआ करते थे मुल्तान सुल्तान के जनरल मैनेजर, बट ही क्विट आलमगीर की डेथ के बाद. ही ऑल्सो क्विट. सो नाउ आई थिंक दे आर गोइंग टू हैव, अगर उनकी मैनेजमेंट की आप बात करें, सो दे आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस देयर, सो व्हिच इज आई थिंक अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज. और लेट्स सी व्हाट हिजाब ब्रिंग्स टू द टेबल, बट वेरी एज आई सेड a very nice change. First women, first female general manager. All right, good. Anyway, what else have we got? कोई international sports news के हवाले से जो है वो बात करें. अरे यार, स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन इस वक्त जो है वो काफी आपको पता है खबरों में आ गया. और हुआ ये है कि स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के जो सदर हैं जिनका नाम लुइस रुबियालेस है, उन्होंने पिछले हफ्ते जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसमें आपको पता है कि स्पेन ने इंग्लैंड को फाइनल में शिकस्त दी. और उसके बाद जो है ना वो कुछ सीन हुआ बैड और सेलिब्रेशन में जाके जो है वो इन्होंने एक खिलाड़ी जिनका नाम जेनिफर या खैनी और मोसो है, उनका जाके बोसा ले लिया. और जब वो बोसा लिया तो उस वक्त तो सेलिब्रेशन चल रही थी, किसी ने कुछ इस पे बोला नहीं, लेकिन फिर ये बात आई कि यार ऐसे जाके इसी का बोसा क्यों लिया इन्होंने. सो वो फिर पता ये चला जी कि उस पे इनका ये कहना, जब इनसे पूछा गया रुबियालेस से, उन्होंने कहा जी दिस वाज कंसेंशुअल, यानी हमने रजामंदी से जो है वो ये बोसा जो है, इसको क्या बोलेंगे मुझे वो समझ में नहीं आ रहा वर्ड, लेकिन खैर एनीवे. सो लेकिन उन खातून ने जो है ना बाद में ये बात बोली कि नहीं, दिस वॉज नॉट कंसेंशुअल, इन्होंने मुझसे कोई परमिशन लेकर या हमने कोई रजाबंदी बाहमी रजामंदी से ये मामला नहीं हुआ. तो आपको पता है कि इसके बाद वो मी टू वाली गेम जो है वो ऑन हो गई और काफी ज्यादा प्रेशर आ गया है मिस्टर जो साहब हैं रुबियालेस के ऊपर कि आप जो है वो अपने ओहदे से रिजाइन करें. बाय द वे फीफा ने भी जो है वो इनको 90 डेज के लिए बैन कर दिया और उनको जो है वो गेम से बाहर कर दिया और कहा है कि भैया आप जरा दूर रहें और आप जरा जो है ना वो हट के रहें और बच के रहें.
आप इन्वॉल्व ना हो तो 90 दिन के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी. कहते हैं जी इस पर बाकायदा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी खुल सकती है. अभी क्या हुआ है, बहुत सारी जो रीजनल फुटबॉल एसोसिएशंस हैं उनके प्रेसिडेंट ने जो है ये बोला है कि रुबियालेस हैज गॉट टू स्टेप डाउन नाउ. इसको जो है वो उतरना पड़ेगा अपने मसनद, क्या नीचे उतरो मसनद से, वो भी जो है वो डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ के हवाले से. सो बहरहाल अब करें, सेलिब्रेशन करें यार. आई मीन अगर पब्लिक में इन्होंने फंस गए, ये इस वक्त फंस गए, बाकायदा प्रोटेस्ट वगैरह हुए. अरे हाँ, कल एक और सीन हुआ है. ये जो रुबियालिस की अम्मी है, ये जो कोच है, कोच जिसपे इल्जाम आया है, उसकी अम्मी जो है उन्होंने कल अपने आप को एक चर्च में ले जाके बंद कर दिया इन प्रोटेस्ट. उन्होंने कहा मैं अपने आप को बंद कर रही हूँ. क्यों बंद कर रही हूँ? उन्होंने कहा मेरे बेटे के साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है, मेरे बेटे के साथ जो ज्यादती हो रही है और जो उसका मीडिया में उसकी जो खिंचाई हो रही है, उसके खिलाफ इन प्रोटेस्ट अम्मी जी ने जाके जो है ना वो अपने आप को बंद कर लिया जेल में. अम्मी के साथ तो असल में अम्मियों के साथ होता ही है, उनके लिए तो अपना बेटा बुरा होता ही नहीं है कभी, कुछ भी कर ले बेटा. लेकिन अम्मी के लिए जो है ना बेटा, वो मेरा तो चांद, मेरा तो मासूम बेटा, कुछ कर ही नहीं सकता ये, इसमें तो है ही नहीं हिम्मत, इतना मासूम सा बच्चा है ये. बट तो इस वजह से अम्मी ने अपने आप को जो है वो चर्च में बंद कर लिया था. ये भी कहानी हुई, पता नहीं निकली अभी तक अम्मी या नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ. लेकिन खैर अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वैसे इस खबर के बारे में सोचा था कि ये यूट्यूब वाली खबर ज्यादा थी, इसमें वो तस्वीरें हों तो फिर ज्यादा कुछ खबर में दम आ जाएगा मेरे ख्याल से. लेकिन खैर चलें जी, रात में भी डिस्कस कर लेंगे. अभी चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है आतिश तेरी, जबरदस्त. दिल करे तो क्या करे. होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग. एंड यप 8:22 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और चलें जी, कैन यू प्ले समथिंग बाय बोनी एम. बोनी एम मैं देख लेता हूँ बोनी एम पे कौन से गाने हमारे पास हैं, चेक करता हूँ मैं. बोनी एम देखता हूँ अभी लाइब्रेरी में, अभी ब्रेक आता है ना तो उस पे फिर मैं आके जरा देखता हूँ. अगर कोई गाना हुआ तो फिर हम उसका चला देते हैं यार. बोनी एम, अरे जबरदस्त यार, मेरा फेवरेट गाना बोनी एम का मौजूद है यहाँ पे. ओके चलाते हैं. अरे इसके अलावा जी, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं तो स्त्री की जगह फ्राई पैन इस्तेमाल करें. निज़ार मोमिनानी कहते हैं. वैसे वाकई यार सीरियसली फ्राई पैन बिल्कुल, वो भी जिसमें वो जो ना जिसमें नीचे सूट ना लगी, वो सूट होता है ना वो जो कार्बन जो होता है, एहतियात करनी पड़ती है. अच्छा शाहरुख थैंक यू सो मच. इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो इजंट इट इंटरेस्टिंग इन मैरिज ऑफ नसीम शाह इन फ्यूनरल ऑफ राशिद खान. अच्छा मैं ये समझ नहीं पाया जोक यार. महनाज कहती हैं गुड मॉर्निंग मार्क बाय अटेंडेंस. चलें जी, अटेंडेंस वाला सीन ऑन है. इसके अलावा सिटीजन ऑफ बनाना रिपब्लिक कहते हैं अरशद इमाम फॉर मी 2012 किट वाज नंबर 1. अच्छा ये देखो, हमेशा जब भी पाकिस्तान की नबी कोई नई बड़े टूर्नामेंट के लिए कोई नई किट जो है वो रिवील होती है तो ज़ाहिर है हमेशा ये डिस्कशन जरूर आता है कि कौन सी किट अच्छी थी, ये किट अच्छी थी, वाली किट अच्छी थी. हर एक की अपनी एक पसंदीदा किट जो है वो ज़ाहिर होती है. एंड मेरा ख्याल जाती तौर से ये होता है कि जिस किट में टीम अच्छा खेलती है वो किट जो है वो लोगों को पसंद आती है, वो यादगार भी रहती है. वरना 92 की किट को इतनी खास नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर उसके साथ जो एसोसिएटेड मेमोरीज है हमारी वो बड़ी जबरदस्त है. 2009 वाली किट वाज प्रीटी ऑर्डिनरी किट बट इट लुक फाइन बिकॉज वी वन द वर्ल्ड कप. सो या आई थिंक दैट्स द केस. आपको 2012 वाला जो वर्ल्ड कप था जो श्रीलंका में हुआ था उसकी जो किट थी, ये मैंने ली थी. वैसे ये वाली शर्ट मैं जब श्रीलंका गया था वर्ल्ड कप देखने तो मैं ये पहनकर भी गया था. और वो है ओहो तस्वीर में नजर आ रहे हैं नासिर जमशेद, सईद अजमल, लाला एंड उमर अकमल एंड हफीज जो है शायद विकेट लेकर अभी भी आए. तो बहरहाल बट मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग माय फेवरेट किट रिमेन्स द 99 वर्ल्ड कप वाली किट यार. देयर वाज समथिंग प्रीटी कूल. वो बहुत स्टाइलिश किट थी. आई थिंक 99 वर्ल्ड कप में तमाम टीमों के पास जो किट्स थी दे वर वेरी वेरी स्टाइलिश, नो डाउट अबाउट दैट. इज प्रोक्रेस्टिनेशन कॉमन इन मेन? शैला वकास कहती हैं आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन की जो ज्यादा वबा पाई जाती है वो मर्दों में ही पाई जाती है. थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीजों को डिले करना, और ये बहुत ही एक मेरे ख्याल से एक मर्दाना जो है ना ये आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन. खवातीन में भी होती है, ये कहते ना कि खवातीन सारा काम टाइम पे कर देती है. नो आई डोंट थिंक दैट्स द केस. लेकिन आई थिंक ये एक मर्दाना इसको मैं सिर्फ तो नहीं कह सकता, सिफत के मैं बोलूँ कि खासियत, बट या ये उनमें ये चीज़ ज़्यादा होती है. आगे बढ़ते हैं. जो नुमान कहते हैं नुमान खालिद आई वाज एक्सपेक्टिंग अ कर्ब ऑन नेट मीटरिंग बिकॉज हाउ डेयर वी यूज क्लीन एंड चीप एनर्जी 19.3 per kilowatt hour with 0% investment or liability by the government. Tentative figures of electricity input in the system through net metering is 500 to 600 megawatt. अच्छा आपने बेसिकली ट्वीट शेयर किया है.
बिजली रोकने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला, हुकूमत मुल्क भर में इंसदाद चोरी बिजली फोर्स कायम करेगी जिससे ना सिर्फ बिजली चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी, हुकूमत ने लोगों को जानिब से अपनी छतों पर सोलर पैनल्स की नेट मीटरिंग इकदाम का भी जायजा लेना शुरू कर दिया है, जैसे कि इसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी में इजाफा हुआ है जो महंगे बिलों का बुनियादी जरिया है। यानी कसम से उन लोगों के खिलाफ कोई वो नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन के जिन्होंने ऐसे कैपेसिटी चार्जेस पे जो है हमारे ये मुआहदे वगैरह करके दे दिए हैं। खैर एनीवे, जब तक देखो यार इस वक्त फिलहाल ये कयास आराइयां हैं, ये सारी बातें हैं, जब तक प्रपोजल हमारे सामने नहीं आएगा, और ख्याल ये है कि आज अवाम को बिजली के बिलों में जो रिलीफ मिलने वाला है वो प्रपोजल आज कैबिनेट के सामने आ जाएगा, तो अब वो कैबिनेट में क्या चीज आती है, वो क्या निकाल कर लाते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। चलें जी, आगे क्या सीन है। जनाब वाला फ़हीम अली खान कहते हैं लिंक फॉर अदील शो, लिंक फॉर माई शो। जो सैमसंग पाकिस्तान का ट्वीट है, उन्होंने गैलेक्सी Z Flip 5 जो है वो लॉन्च किया है। अब मैं इस पे फ़हीम क्या बात करूं, आप मुझे बताइए। मैं तो अब डर के मारे इन मोबाइलों की कीमतें भी चेक नहीं करता, लेकिन खैर वैसे अल्लाह का शुक्र है यार, एक चीज़ जो अपने अंदर मैंने अब पैदा कर लिया वो ये है कि ये चीज़ें आई मीन बेस्ट विश टू सैमसंग पाकिस्तान, यार छा जाओ, लिटरली जितने का ही मोबाइल है बेचो और बड़े कमाओ, पैसे कमाओ। लेकिन मुझे अब ना ये चीज़ें अब वो नहीं करती, बस ठीक है जो है अल्लाह का शुक्र है यार, हम अपने वाले फ़ोन से खुश हैं। सो या गुड ऑन यू इफ़ यू आर बाइंग दैट। फैसल मुकीब कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया माशाल्लाह और हम बुढ़े, बेस्ट ऑफ लक टू द यंग मैन मुस्तफा ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। मैंने अभी मैसेज देखा फैसल, अदरवाइज मैं उसी वक्त शामिल करता। आई डोंट नो मुस्तफा वेदर इज लिसनिंग और नॉट, बट चलें जी, नौजवान जो है वो कॉलेज में आ गया। यू बिलीव इट और नॉट, आज मैं अपने नौजवान के स्नीकर्स पहन के आ गया। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा चलो यार क्या करें, मैंने कहा चलो ये अच्छे लग रहे हैं इस पैंट के साथ, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। अहमद से जूते पहन कर आ गया मैं आज, ठीक है, गुड है यार। अहमद भी अक्सर अपनी शर्ट ला के मैं बताता हूँ, बाबा ये मेरी शर्ट है या आपकी शर्ट है, फिर मैं देखता हूँ, कहता हूँ ये मेरी है, तुम्हें पहनना है तो पहन लो, तुम कोई मसला नहीं है। लेकिन खैर आई थिंक ये भी एक फेज आता है लाइफ का। अर्शद गुमरो कहते हैं रेडियो गार्डन बार बार वचन मांग रहे थे यार, तो ये मैटर्स हैं, हम अब काफी आगे बढ़ चुके हैं, जिंदगी हम बहुत आगे जा चुके हैं। ओके, ये ब्यूटीफुल सीन एट खिजर स्कूल, लाहौर में बारिश हो रही है आज, दैट्स वेरी नाइस। मलिक जरीन अवान जो है वो केल आजाद जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त मौजूद है और वहां से उन्होंने हमें मैसेज भेजा है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, खुश रहिए। और कोई मैसेज रह गया जी। कैन वी से दैट करंट टीम इज द सेकंड बेस्ट आफ्टर 99 वर्ल्ड कप, व्हाट डू यू से? ओह दैट्स अ टफ कॉल। आई थिंक 99 वर्ल्ड कप, देखो पाकिस्तान की चंद जो बेहतरीन टीमें जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, वन इज द 1987 की टीम पाकिस्तान की जो थी, एंड ये वो टीम थी जिनको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। 99 की टीम, यस अमेजिंग, एंड दिस टीम इज एक्चुअली वेरी गुड। आई मीन अगर आप देखें टीम के बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक दो जरा जगहों पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आगा सलमान, राना फहीम और ये वाली जो कहानी है। उसके अलावा आई थिंक दिस in fact is a very balanced side. Something that we are lacking right now in this team maybe is a world class spinner. जैसे 99 में आपके पास सकी भाई थे और सकलैन मुश्ताक was a world class spinner even then. उनकी मौजूदगी really mattered a lot. लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि हम शादाब से ज़ाहिर है ये वाला रोल जो है ये करवाने की कोशिश करेंगे, उनको जो है वो ऐसा हमारा जो है वो कहना चाहिए कि टॉप स्पिनर की हैसियत से जो है वो नेचुरली हम शादाब को खिला रहे होंगे इसमें। उसके अलावा आप इधर उधर से थोड़ी बहुत जो है ना वो नेचुरली बाकी अगर आप उसकी बात करें तो आप उनकी हेल्प लेने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन आई रियली फील कि ये वाला जो थोड़ा सा एस्पेक्ट है स्पिनर वाला जो है कि आप जो है वो नेचुरली उसामा मीर की हेल्प ली जा सकती है, नवाज की हेल्प ली जा सकती है इसमें। वी नो दैट आगा सलमान एक ऑलराउंडर की हैसियत से ही खेल रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन इनमें कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि यार कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर जो है ना वो इस वक्त आपके पास मौजूद। तो मुझे सिर्फ एक छोटी सी जो टीम में कमी नजर आती है वो ये नजर आती है। लेकिन अगर आप उसके अलावा बाकी बात करें, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड साइड यार, एंड दिस टीम मस्ट, आई मीन एक तो होता है ना कि शुड डू गुड, नो आई थिंक दे मस्ट, दे हैव टू, दे विल इंशाल्लाह डू वेल इन द वर्ल्ड कप। सो बाकी वो आपको पता है कि वो बादे मुखालिफ काफी स्ट्रांग होगी इंडिया में, एस्टेब्लिशमेंट की भी, इंडियन क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट और आईसीसी और बीसीसीआई जैसे आपको पता है इंटरमिंगल हो जाती हैं चीजें, वो चीजें अपनी जगह इनकी होंगी। बहुत जबरदस्त प्रेशर होगा स्पेशली इन दैट गेम इन अहमदाबाद। आपको पता है इतने पार्टिजान क्राउड के खिलाफ, गुजरात रियासत, राइट विंग हिंदू स्टेट एंड स्टफ, और वहां पे ये होने वाला है। तो इनका भी जरा कहते हैं ना कि कैरेक्टर, ये वो वाला कैरेक्टर नहीं लेकिन वो जो कैरेक्टर होता है ना एक स्पोर्टिंग एक प्लेयर वाला कैरेक्टर, वो भी इनका जो है ना इंशाल्लाह
टेस्ट हो जाएगा. सो या लुकिंग फॉरवर्ड मैन. Alright, that was Boney M. Somebody said Boney M. और जब ये बात करते हैं तो ज़ाहिर है मेरा जो फर्स्ट go to song होता है that is Rasputin. And what a song यार, जबरदस्त. और बड़ी स्टोरी है यार इस बंदे की भी. कभी आप लोग जाइएगा गूगल में and do search about Grigory Rasputin और that very famous Russian holy man, a preacher. हरकतें इसकी थी नहीं ऐसी, लेकिन ये बेसिकली जो आखिरी रूसी जो रशियन जार था निकोलाई द सेकंड, उसकी फैमिली के ये बड़ा करीब जो है ना वो हुआ करता था. सो या पढ़िएगा इसके बारे में, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है यार इसकी. और क्या सीन है जी. सरोज सलीम, दिस यूज्ड टू बी द बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर द रेडियो शो ऑफ दानिश एंड सुकैना. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नहीं, आई डोंट थिंक, मेरा तो नहीं ख्याल. चेक कर लूंगा मैं सुकैना से कि उसका शो होता था या नहीं, लेकिन उसके शो में ये म्यूजिक होता था या नहीं, लेकिन फिर भी चले जाता. और रहमान कहते हैं वाह क्या बात है, ग्रेट मेमोरीज इंडीड. और क्या है जी. 99 टीम एंड किट वर द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम. इंजीनियर जमील अशरफ साहब कहते हैं ऑलराइट. रीच्ड ऑफिस प्ले बोनी एम टुमारो. चलो बट अब तो चल चुका. ओके, इन माय ओपिनियन पाकिस्तान 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम वाज द बेस्ट. आई थिंक दैट वाज अ डिसेंट साइड, दैट वाज अ वेरी गुड साइड, नो डाउट अबाउट दैट. आई थिंक इट हैज ऑल द एंड्स कवर्ड. आई थिंक ये बात बड़े लेजेंड जावेद मियांदाद उस टीम में थे यार. वो टीम भी बहुत अच्छी थी यार, नो डाउट अबाउट दैट. और क्या सीन है. और ये सीन है कि अली चौधरी कहते हैं या अल्लाह, वी आर पासिंग थ्रू एन एक्सीडिंगली टफ टाइम वेयर पीपल आर स्ट्रगलिंग टू मीट देयर बेसिक नीड्स. दे लैक द रिसोर्सेज टू कवर देयर डेली एक्सपेंसेस, यूटिलिटी बिल्स एंड देयर चिल्ड्रन एजुकेशन फी. प्लीज गिव स्ट्रेंथ टू बेयर प्रेशर. अच्छा, दुआ कर रहे हैं आप कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमें ताकत दे इन मसाइब को जो है ना वो झेलने की. वाकई दुआ की तो खैर ज़रूरत है यार. अगर इस वक्त वाकई पता है सीरियसली स्पीकिंग, अगर आप कोई पास एक तनख्वाह आती है महीने में या जो भी सिलसिला होता है आपकी इनकम होती है, आप अपने तमाम तर जो ज़रूरियात हैं, जो बेसिक ज़रूरियात पूरी कर पाते हैं, अपने यूटिलिटी चार्जेस पे कर पाते हैं और गाड़ी वाड़ी भी चला पाते हैं, उसमें पेट्रोल भी डलवा पाते हैं और सब कुछ. यार आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितने ब्लेस्ड हैं बाय द ऑलमाइटी. सो अल्लाह ताला का जो है ना वो बहुत हमें इसमें शुक्र करना चाहिए. और या ये है सिलसिला. सो चलें जी. हाँ, किसी का मैसेज आया है कि सोचें यार अगर नेपाल की टीम में कोई लड्डन जाफरी हो गया तो फिर क्या होगा. वैसे वाकई यार सीरियसली कोई लड्डन कोई हो आ गया तू, लोग कहेंगे आ गया तू फिर जवान हो के. चलें जी. और इसके अलावा क्या सीन है. वाह, चाइल्डहुड मेमोरीज. माय फादर यूज्ड टू हैव अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड ऑफ बोनी एम. ओके ओके, तस्वीर तो आपने जो है ना वो ये अब डोंट टेल मी कि ये आपके फादर के पास ये वाला जो है ना रिकॉर्ड था, उस पर ये तस्वीर जो है ना वो बनी हुई थी. सो चलें जी. इसके अलावा और क्या सीन है. और ये सीन है जनाब, कुछ बात करते हैं जरा. हाँ, कुड नॉट लिसन टुडे. अच्छा यार, काफी सारे लोग आज रेडियो गार्डन की वजह से. रेडियो गार्डन जनरली हैपेंस टू बी अ वेरी रिलायबल सर्विस, लेकिन सारा एट द एंड ऑफ द डे इट पिक्स अप द स्ट्रीम फ्रॉम आर कराची सर्वर जनरली. और कराची सर्वर आई थिंक आज कुछ स्ट्रीमिंग का जो है ना वो हमें इशू हो रहा है. ओके जी. बोनी एम नाइस सॉन्ग. कामरान साहब कहते हैं 99 शर्ट वाज नाइस एंड द कलर कॉम्बिनेशन वाज प्रीटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विदाउट डाउट. ओके जी. इसके अलावा शोएब मंसूर साहब कहते हैं नॉट ओनली इज शी परसुइंग हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट बट शी इज ऑल्सो इम्पार्टिंग हर नॉलेज एज एन असिस्टेंट टीचर एट कराची यूनिवर्सिटी. कौन है भाई. दिस 10-year-old टेक जीनियस हैज बिकम एन असिस्टेंट टीचर एट कराची यूनिवर्सिटी. वाओ, दैट इज सो कूल. 10 साल की है ये. प्रो पाकिस्तानी में जो है ये खबर आई है और इनका नाम जो है वो आमना आमिर शहजाद है. और दैट इज सो कूल मैन. आई मीन ये वाकई स्टोरी पता होनी चाहिए. Amna's journey began at early exposure to technology through Selani Techno Kids program. That is so cool, which laid the foundation of her rapid progress. The young prodigy quickly mastered programming languages such as HTML, CSS, and JavaScript, even venturing into hosting on platforms like GitHub and Firebase. That's very cool, यार. जबरदस्त, माशाल्लाह. 10 साल की बच्ची है और शी इज एन असिस्टेंट टीचर एट कराची यूनिवर्सिटी. चलें, अगर कोई कराची यूनिवर्सिटी से भी हमें कंफर्म कर दे ये बात तो बड़ी अच्छी बात होगी. बट दैट इज सो कूल. गुड लक टू हर यार. देखेंगे हैं टैलेंटेड बच्चे हैं पाकिस्तान में यार. सुबह में कह रहे थे ना पाकिस्तानी जरा थोड़ा काम शाम के मामले में कामचोर साबित हुए हैं एंड ऑल, लेकिन कुछ हैं. अल्लाह करे ये बच्ची प्रोफेशनलिज्म में जो है वो अपना नाम पैदा करे. आमीन सुम्मा आमीन. वरना सिचुएशन जरा थोड़ी सी टफ है. और ये सीन हो गया भाई. और ये सीन हुआ है कि यूके में जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल फॉल्ट की वजह से काफी सारी thousands of flights have been delayed there.
ओके, पाकिस्तान आर्मी क्रिटिक री अरेस्टेड आफ्टर विनिंग बेल. ओके, बीबीसी के फ्रंट पेज पे आई हुई है खबर ये ईमान मजारी के हवाले से, और इसमें जो है वो इन्होंने बताया ये दैट शी हैज बीन री अरेस्टेड. ओके, चलें ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं हम जरा, बिकॉज आई हैव टू टेक यू टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं, अपने प्रोग्राम को हम रैप अप करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन. यार आपको दिल नहीं जा रहा जरा इकोनॉमी पे बात करने का, बिकॉज फिर जो है ना मैं डिप्रेशन मोड पे चला जाता हूँ, फिर मैं गुस्से में आया तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. लेकिन फिर भी चलने देखते हैं, कुछ हिम्मत करके कुछ बात करने की कोशिश करते हैं. लेकिन फिलहाल अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome my guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलें थोड़ी सी इंटरनेशनल खबरों पे और नजर डाल लेते हैं. पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से. यार आपको पता चला होगा डोनाल्ड ट्रंप अभी काफी धमाकेदार उनकी एंट्री हुई, वापस हुई एक्स पे, वो सारी बातें अपनी जगह हुई. लेकिन कल जो है वो अमेरिका की एक कोर्ट ने, यानी कि जो उनकी फेडरल कोर्ट वॉशिंगटन में, जहाँ पे उनके ऊपर केस चलने वाला है, आप जानते हैं ये जो 6 जनवरी को जो हमला हुआ था कैपिटल हिल में, उसके हवाले से. सो उन्होंने जो है वो जो फेडरल जज हैं उन्होंने 4 मार्च की डेट जो है वो सेट की है उनके ट्रायल के लिए. यानी उनका ट्रायल जो है वो बेसिकली स्टार्ट होगा 4 मार्च से और वो कुछ दिन चलेगा, और फिर उसके बाद जो है वो जूरी फैसला सुनाएगी कि जी क्या करना है इसके बारे में और क्या होना है. लेकिन ये मार्च की जो डेट है अगले साल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट इस लिहाज से बन जाती है बिकॉज ये वो टाइम है जब अमेरिका में जो प्राइमरीज, जो रिपब्लिकन प्राइमरीज हो रही होंगी, उसका इंतखाबात अपने पीक पर होगा बिल्कुल. इनफैक्ट 4 मार्च इज जस्ट अ डे बिफोर द सुपर ट्यूसडे. सुपर ट्यूसडे वो होता है जब अमेरिका की 12 रियासतें, 12 के करीब रियासतें जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही होंगी और वो वोटिंग में जो है वो हिस्सा ले रही होंगी, और वो ये बता रही होंगी कि जी किसको वोट करना है और रिपब्लिकन पार्टी में से किसको प्रेसिडेंट. इवन दो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत आसानी से वो ये प्राइमरीज जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी, उनके वकला ने ये कोशिश की थी कि इस डेट को अप्रैल में रखा जाए, बिकॉज अप्रैल का काफी हद तक जो ये क्लियर हो चुका होगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो बन चुके हैं. लेकिन जो फेडरल कोर्ट है, जो जज हैं, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अदम एतमाद का अपने जो है वो इजहार कर चुके हैं कि ये खातून जो है ये मेरे बहुत खिलाफ हैं, लेकिन उनकी जो है ना वो बिल्कुल बात सुनी अनसुनी जो है वो कर दी गई है. और न्यूयॉर्क में भी इन पे मार्च के एंड में जो है वो केस चलना है, और काफी सारे केसेस जो है ये फेस करने वाले हैं. एक केस इनके खिलाफ जो है वो दिसंबर में चलना है, 2 आर गोइंग टू बी इन मार्च, और एक चौथा केस कब होना है इसका भी मुझे पता नहीं है, लेकिन 12 लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, इसके अलावा हाँ एक और बड़ी खबर है, और वो आई है लीबिया से. लीबिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को जो है वो उनको वो कर दिया है, उनको ओहदे से हटा दिया है, अपने वजीर खारजा को. वजीर खारजा जो है उनकी वो खातून थी जिनका नाम नजला मनगूश था, और नजला मनगूश जो है उन्होंने जिस बात के ऊपर किया है वो ये कि लीबिया में काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है, गुस्सा पाया जा रहा है, नॉट गम, गुस्सा पाया जा रहा है, बिकॉज ये जो मनगूश साहिबा हैं इन्होंने अब से कुछ दिनों पहले फ्रांस में ये मौजूद थी, और वहां पे इन्होंने इसराइल के जो वजीर खारजा हैं उनसे मुलाकात की थी, रोम में, सॉरी, एलाई कोहन नाम है इसराइल के वजीर खारजा का, उनसे इन्होंने मुलाकात की थी. और लीबिया उन ममालिक में से है अभी भी कि जिनके इसराइल के साथ जो है वो सिफारती ताल्लुकात नहीं है. सो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो लीबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इजाज़त के बगैर इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जाके इसराइल के वजीर खारजा से मुलाकात की, और इसकी बुनियाद पर जो है वो मुल्क में काफ़ी शोर शराबा जो है वो शुरू हुआ है, और इस पर इनको जो है वो अब फारिग कर दिया गया है. वैसे आप ये बात जानते हैं कि बहुत सारे जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ एक रेपोशमा एज दिस से, यानी उनको करीब लाने का जो है वो अमेरिका ने काम किया. स्पेशली ये जो बाइडन के दौर में काफ़ी ज़्यादा ये काम हो रहा है, जिसको अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है. अब्राहम हज़रत इब्राहिम से ज़ाहिर ये नाम निकल कर आया, बिकॉज आपको पता है कि जितने भी अल्हामी मज़ाहिब हैं वो सारे के सारे यहीं से, जो 3 अल्हामी मज़ाहिब हैं वो तीनों वहीं से, हज़रत इब्राहिम से ही जो है अलैहिस्सलाम से ब्रांच होकर निकलते हैं. तो अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने नाम दिया अमेरिका से, जिसके तहत वो करीब लेकर आ रहे हैं इसराइल को बहुत सारे गल्फ और अरब कंट्रीज़ के साथ. लेकिन उसमें जो एक मुसीबत आई है, जो मुश्किल जो आई है, वो आप जानते हैं
इसराइल में जो इस वक्त हुकूमत आई है वो इंतहाई ज़्यादा दाएं बाजू की हुकूमत है. हम इस पर पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं. यानी इसराइल के अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से वेरी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, और उनके करीब आना और उनके साथ जो है ना वो ये जो है ना वो कुर्बतें बढ़ाना, ज़ाहिर है ये चीज़ पॉपुलर और मुल्कों में डेफिनेटली नहीं होगी जहाँ पर अवाम का जनरल ओपिनियन जो है वो इसराइल के खिलाफ होगा. सो लीबिया वैसे भी आप जानते हैं यार, कर्नल गद्दाफी को तो खराब मरे हुए काफ़ी साल हो गए, 1 डेकेड से भी ज़्यादा हो गया. लेकिन जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई है कि लीबिया इफेक्टिवली इज डिवाइडेड इन 2 कंट्रीज राइट नाउ. तो इनके यहाँ जो एक हिस्सा है उस विच इज रूल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, जिस हुकूमत को रिकग्नाइज करता है, एक हिस्सा वो है. और दूसरा हिस्सा जो है दैट इज अबाउट एक जनरल खलीफा हफ्तार हैं, जो कि एक कहना चाहिए कि फौजी लीडर थे. और कदाफी के आखिरी दिनों में उन्होंने एक बार फिर से जो है वो कम बैक किया था. कदाफी के पहले बड़े करीब होते थे, फिर उनकी दुश्मनी हो गई थी, फिर वो मुल्क छोड़ के चले गए थे, फिर वो वापस आ गए और उन्होंने मुल्क को लिटरली आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया. सो वो बेनगाजी से लीड कर रहे होते हैं, ये ट्रिपोली पे गवर्नमेंट बैठी हुई है. अजीब, इस मुल्क का अरब स्प्रिंग के बाद से जो है ना वो लिबिया का जो है ना वो बुरा हाल हुआ है. बट बहरहाल चलें जी, काफ़ी सारे दोस्त बार बार रेडियो गार्डन की शिकायत कर रहे हैं. आई रियली विश आई कैन गो एंड आई कुड जस्ट copy paste the link to every one of them, which I could not do right now. So चलें जी, ये हो गई बात. ओके जी यार, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई बात करने की नहीं है. बस जो बात करने की वो ये कि हमारी वजीर खजाना जो है वो अभी भी लापता है, और किसी को पता चले तो ज़रूर बता दीजिएगा. आज देखते हैं कि उनका क्या डिसीजन और क्या उनका जो है वो सिलसिला रहता है कि बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए. देखिए, मैं आप लोगों को बार बार 2 बातों के हवाले से बिल्कुल ठंडा कर रहा हूँ, और आपको ज़्यादा उस पर ना खुशी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक तो ये कि ये बिजली के बिल से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ज़्यादातर लोगों को ये एक मखसूस टारगेट ऑडियंस को जो है ये टारगेट किया जा रहा है, जिससे don't think that you are going to stand as a beneficiary for that. Point number 1. Now point number 2 comes is आज 11 बजे इमरान खान साहब के हवाले से फैसला सुनाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में. उसके हवाले से भी आप लोग जरा ये सोच लीजिएगा कि अगर आप इस उम्मीद में हैं कि आज वो जेल से बाहर आ जाएंगे, तो इसकी उम्मीदें इस वक्त ट्विटर पे मैं देख सकता हूँ कि ट्रेंड भी जो है वो अटक जेल पहुंचो जो है वो इस वक्त टॉप ट्रेंड आ गया है. सनराइज अदील जो है नंबर 3 पर आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर 2 पर है. सो ये नंबर 1 पे ये ट्रेंड है बिल्कुल है. लोगों को अर्ज किया जा रहा है कि वो अटक जेल पहुंचे, जो होगा सिलसिला उनको पहुंचते ज़ाहिर नहीं दिया जाएगा. लेकिन ये सोच लेना कि ये बाहर निकल आएंगे, ये जो है ना जरा होता हुआ कुछ नजर आ नहीं रहा है. चलें गाइस, आई हैव टू गो नाउ. राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट आई हैव अ कमिटमेंट राइट नाउ, सो आई हैव थोड़ा सा ड्राइव करके दूर जाना है. सो मुझे जरा निकलना है और रास्ते में कुछ कॉफी पीनी है, बिकॉज आई एम क्वाइट स्लीपी राइट नाउ. ऑलराइट, सो चलें जी, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होती है कल सुबह एक बार फिर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.